फिजिकल मेरा क्लियर हो नहीं सकता क्योंकि मैं भाग नहीं सकती। हमारा प्रेगनेंसी पीरियड चल रहा है और फिजिकल अभी हरियाणा पुलिस के होने वाले हैं, तो हमारा हम तो फिजिकल दे नहीं सकते, तो कि हम कोई पेपर में बैठने देगा। अपने हरियाणा पुलिस में जाऊं और मेरे बहुत अच्छे मार्क्स, 3 बैंड है ना, वो रोन लगी। बिल्कुल मिस्टेक है ना, प्रेगनेंसी फिजिकल है, आपने पता दी मेरा घर का सपना था, रोने लग रही बा यार। बहुत लकी गलो यू सोचा कि आपका बच्चा होगा, विज्ञान लेने लग रहा है, दुनिया में आना पहला भी कोई नेगेटिव ना लेके चला करो यार, हर चीज का अपना टाइम। कुछ नौकरियां करो भी की यार, जो बच्चे रहे दुनिया में आने पहला भेजने की सोच रहे हो, ओनली एक नौकरी के लिए 1 साल मिलेगा, और 1 साल में तो बहुत सारी बहना की प्रॉब्लम है। मैं अभी ज्वाइनिंग में कुछ टाइम दिया जाए, ठीक है, मधुबन अपना मैक्सिमम 1 साल का टाइम मिल जाएगा। वो 1 साल का क्यों मिलेगा, मैं चाहती है आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, 1 साल का अंदर अंदर ही लिखनी पड़ेगी उससे। जी जय हिंद दोस्तों, तो बहुत दिन बाद में मैं ब्लॉग बनाने लग रही हूँ, ब्लॉग तो क्या बनाने लग रही हूँ, मजबूर कर दिया मेरी बहना ने बनाने खातर। तो कुछ तो मैसेज आ रहे थे, मैं कॉल मैसेज में तो रिप्लाई दे दिया करती थी मैं। तो कल मैं गई बस स्टेडियम में गई, तो मैंने मेरी 3 बहन है बिल्कुल आके और हाय हेलो करया, फिर है ना वो रोन लगी, बिल्कुल इमोशनल सी होगी। मैंने कहा क्या हो गया, तो बोली दीदी एक बात पूछांगे बताओ। मैंने कहा कि हाँ बोलो, बात की है बताओ। बोली आप पक्का बताओगे। मैंने कहा कि मेरे तो जितना होगा मैं बिल्कुल करूँगी, आप बताओ बात की है। तो यूँ बोली दीदी कि इन्हें बाय मिस्टेक है ना प्रेगनेंसी कंसीव होगी। एक बोली मैं तो बोली हाँ, फिर इसमें क्या बड़ी बात होगी। फिर यूँ बोली दीदी बात हो गई। मैंने कहा इसमें तो खुशखबरी हो रहा है, मिठाई और खिलवा मैंने ले कुछ पार्टी शार्टी दे। मैं बोली दीदी पार्टी तो आप कितनी ले लियो, बस मैंने एक क्वेश्चन का जवाब दे दो, या चीज़ मेरी क्लियर कर दो। मैंने कहा 1 मिनट क्यों यार, गिर गया फोन भी। मैंने कहा कि हाँ बोलो किस चीज़ का जवाब चाहिए आपने। बोली दीदी कि अब फिजिकल है, आपने पता दीदी महीने भीतर फिजिकल हो लेंगे। मैंने कहा कि हाँ। फिर बोली दीदी मेरा सपना था कि मेरा घर का सपना था कि मैं अपने हरियाणा पुलिस में जाऊं और मेरे बहुत अच्छे मार्क्स बन रहे हैं सीईटी में भी, लेकिन दीदी फिजिकल मेरा क्लियर हो नहीं सकता क्योंकि मैं भाग नहीं सकती, तो करूँ क्या दीदी। मैं रोने लग रही बा। दूसरी और 2 लड़कियां थी, वो भी यूं कहने लग रही दीदी हम करा के। बोली अमी ने वैसे तो हमारा कल कर वो क्लियर हो जाएंगे, लेकिन हमें जाना हरियाणा पुलिस में है। तो मैंने 29 समझाया, तो बोली दीदी वो समझ गई, फिर बिल्कुल खुश हुई। बोली पक्का। मैंने कहा कि हाँ पक्का। तो वह चीज़ मैं आपने समझाने लग रही हूँ भाई, बहुत सारी बहना के क्वेश्चन होंगे, तो स्पेशल गाड़ी साइड में लगाई है और बताने लग रही हूँ। तो भाई ये क्वेश्चन है बहना के कि अब हमारा प्रेगनेंसी पीरियड चल रहा है और फिजिकल अभी हरियाणा पुलिस के होने वाले हैं, तो फिर कि हमारा हम तो फिजिकल दे नहीं सकते, तो कि हम कोई पेपर में बैठने देगा। हाँ जी बिल्कुल बैठने देवेंगे, और आप बिल्कुल खुश नसीब हो कि आपने कुछ टाइम और मिल जाएगा, बल्कि बहुत लकी हो आप। अब वाले बच्चे ने कुछ टाइम भी नहीं मिल रहा है, बल्कि आपने टाइम मिल जाएगा, काफ़ी टाइम मिल जाएगा। वो बताऊंगी लास्ट में कितना टाइम मिलेगा, वरना आप वीडियो पूरी कौन देखा मैंने मेरा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जिस तरह भी आपने लगा, हरियाणा में बोलूँगी भाई मैं ठीक है। तो इसमें आपने यूँ लगा है कि फिजिकल की डेट है वो आ चुकी है, तो उसके लिए उससे पहले आप एक काम करियो, प्रेगनेंसी मेडिकल बनवा लियो, ठीक है। और एक आप अल्ट्रासाउंड तो करवाया करा, एक अल्ट्रासाउंड करवा लियो। जैसे आपने लगे आज मेरी भाई फिजिकल है, तो उस दिन वहाँ जाइयो, पीएमटी टेस्ट करवा लियो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, अपना हाइट मेजरमेंट होया, अगर उसमें कोई दिक्कत ना हो पीएमटी टेस्ट करवा लियो। फिर वहाँ पे आपकी अटेंडेंस लगवाएंगे, आपका साइन करवाओगे भाई हाँ यो फलाना कैंडिडेट है वो आ चुके हैं, ठीक है। फिर आप वहाँ पे एक एप्लीकेशन देना कि भाई मैं इस कारण से मैं फिजिकल नहीं दे सकती, तो आपकी एप्लीकेशन रख लेंगे। फिर आपने भेज देंगे पंचकुला सिविल हॉस्पिटल में। अब नू ना कहियो भाई पंचकुला क्यों भेजेंगे, क्योंकि पंचकुला अपने फिजिकल होने हैं, तो पंचकुला सिविल हॉस्पिटल में भेजेंगे, ठीक है। तो फिर पंचकुला सिविल हॉस्पिटल में जाओगे तो वहाँ पे भी वही सिविल हॉस्पिटल वाले हैं, तो वो चेकअप करेंगे भाई रियल में प्रेग्नेंट है या फिर रियल में कुछ और मेडिकल इशू है, तो वो रियल में है या नहीं है वो मेडिकल इशू, तो देखेंगे। फिर आपने भाई उनका प्रूफ कर दिया भाई रियल में है, तो वो कहेंगे ठीक है। फिर आपने वहाँ पे एक एप्लीकेशन देनी है, ध्यान रखियो, वहाँ पे एप्लीकेशन देनी है कि मैं फिजिकल देने में असमर्थ हूँ, लेकिन मैंने पेपर में बैठने की अनुमति दी जावे, और इस कारण से मैं फिजिकल देने में असमर्थ हूँ, या चीज़ लिखती हो, तो आपने वहाँ पे परमिशन मिल जाएगी। फिर आइयो घर पे, फिर लाइब्रेरी में बैठ के फुल पढ़ियो भाई, फुल पढ़ियो, ठीक है। क्योंकि इस बात का टेंशन आ रहा क्यों, मेरा फिजिकल ना होया है, फिजिकल होगा थारा नू ना सोचियो हम बिना फिजिकल का लाग जाएंगे, फिजिकल तो होगा लेकिन कुछ टाइम मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ही आपका पेपर होगा, फाइनल लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा, फिर जमा वाल खुशी खुशी घरान भी जमा मिठाई के डब्बे ले जाके घरान भी खुश करिए, जमा पार्टी करियो फुल वाली, क्योंकि यार वो टाइम हुआ है ना, वो मोमेंट हुआ है ना, वो मैंने पता है कि मेरे साथ हो चुका है भाई। और बहुत जो मैंने पहले जाना उन्हें पता भी है कि भाई जिस घर में कोई नौकरी ना आई हो ना, बिल्कुल जीरो बैकग्राउंड तक उठा हो ना, उस बंदे ने पता है इतनी छोटी सी खुशी का भी मतलब पता हुआ उसने क्या हुआ है। और फिर माँ बाप का चेहरा खुशी लाना तो बहुत हिम्मत वाली बात हुआ है यार, ठीक है।
तो जैसे आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका होगा, फिर आपने मिलेंगे बेल्ट नंबर भाई। तो इस मेन्यू को नहीं, अगर डिस्ट्रिक्ट मिल जाए, अगर बेल्ट नंबर मिले, अगर आप HAP का मिल जाए किसी ने, और किसी ने मिल जाए अपने डिस्ट्रिक्ट का। तो जैसे मान लो आपने डिस्ट्रिक्ट का मिल गया, तो आप डिस्ट्रिक्ट में जाओगे, वहाँ पे अपने बेल्ट नंबर मिला को नहीं, क्योंकि आपने एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी पहला ही कि भाई मैंने अभी ज्वाइनिंग में कुछ टाइम दिया जावे और मैंने अभी बेल्ट नंबर ना दिया जावे, क्योंकि अभी तक है वो मेरा फिजिकल नहीं हुआ है। यह सेम एप्लीकेशन है आपने मधुबन देनी पड़ेगी, क्योंकि मधुबन में आपकी फिजिकल होनी है। ठीक है, मधुबन अपना मैक्सिमम 1 साल का टाइम मिल जाएगा। वो 1 साल का क्यों मिलेगा? क्योंकि सिंपल सी बात है यार, 1 साल का आराम तो यूँ मिलेगा कि किसी का 8th मंथ चल रहे हैं, किसी का 6 चल रहा है, न्यू पता है 1 साल तक जितने भी केसेस है, जितने भी कैंडिडेट हैं वो सारे फिजिकली फिट हो चुके होंगे। तो मैक्सिमम आपने 1 साल का टाइम मिल जाएगा वहाँ पे। फिर आप घर भेज दिए जाओगे, घर आओगे, घर बस जो महाराजा वाली फीलिंग लियो भाई कि हाँ हम जॉब लग चुके हैं। और उस टाइम बहुत खुश नसीब हो गए, आपकी नौकरी लगने के बाद तो आपने छुट्टी मिलनी नहीं है। ठीक है, और उस टाइम पे नौकरी भी मिल चुकी होगी और आपने 1 साल की छुट्टी भी मिल चुकी होगी। ठीक है, तो उस टाइम पे जो महाराजा वाली फीलिंग लेकर पूरी रिश्तेदारियां मांडी हो, जो फुल जड़े बाहर आंडन है वो भी आंड का आइयो भाई। बाद में नौकरी मिले बाद छुट्टी का बहुत बर्डन हो जाए, फिर छुट्टी नहीं मिलनी। तो वहाँ पे आपने मान लो फिट हो चुके हो, कुछ दिनों बाद में या मेरी गाड़ी का इंडिकेटर ऑन हो गया था, आप फिजिकली फिट हो चुके हो और या चीज़ आपने मतलब कि मेडिकल फिजिकली हर चीज़ सेहत सब ठीक हो चुके हो, आपका मन कर रहा है भाई हाँ मैं फिजिकल दे दूं। लेकिन याद रखियो अपनी एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी, वह देनी पड़ेगी अपने DG ऑफिस में। और याद रखना जो एप्लीकेशन लिखोगे वह 1 साल के अंदर ही लिखनी पड़ेगी, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए टाइम। और जैसे आप DG ऑफिस में लिख के देखा होगे तो DG ऑफिस से अपना टाइम मिल जाएगा भाई, कब आपका फिजिकल होगा वो बता देंगे, या तो हम फोन पे बताएंगे या फिर आपको ऑनलाइन डाल देंगे डाटा। ठीक है, अब वो टाइम इसलिए देंगे क्योंकि आप अकेले तो नहीं हो भाई, आपका अकेले का फिजिकल तो हो नहीं सकता। जिसने भाई मेडिकल का इशू था उस टाइम पे, जिसको कोई प्रॉब्लम थी, तो सभी को सबको इकट्ठा किया जाएगा, फिर फिजिकल होगा। और ये तो है नहीं, वही बात बताने लग रही था मैंने कि जिसका 2nd मंथ चल रहा था, 8th मंथ चल रहा था, जो 8th मंथ वाली तो आपने पता है फिजिकली फिट जल्दी हो गया, 2nd मंथ जिसका चल रहा है वो लेट होगी फिजिकली फिट। तो सारा का टाइम काउंट करके सबने एक टाइम फिक्स करके दे दिया जाएगा भाई उस तारीख को आ जाना, उस तारीख को आपका फिजिकल होगा मधुबन में। ठीक है, मधुबन में आपका फिजिकल हो गया और फिर वहाँ पे आपने फिजिकल क्लियर कर दिया, तो आपको जहाँ से बेल्ट नंबर मिलना था वहीं आपको वापस भेज देंगे वो। जैसे आप वहाँ पे जाओगे तो आपको बेल्ट नंबर मिल जाएगा, बेल्ट नंबर मिलती ही आपकी सैलरी है वो स्टार्ट हो जाएगी। फिर ये याद रखना भाई आपकी सैलरी तो स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन आपको ट्रेनिंग पे नहीं भेजा जाएगा। फिर ट्रेनिंग तो करनी पड़ेगी, लेकिन उस टाइम मेरा स्टोरेज फुल हो गया था भाई फ़ोन का, तो बीच में वीडियो डिलीट मार के फिर बनाने लग रही हूँ। तो बात अपने काम पे आगे थे। हाँ, तो उस टाइम पे ट्रेनिंग पे नहीं भेजा जाएगा, आपको डिस्ट्रिक्ट में रखा जाएगा, लेकिन आपसे ना तो फील्ड का काम करवाया जाएगा, क्योंकि फील्ड आप बिना ट्रेनिंग के कर नहीं सकते, ना आपको वर्दी पहनने की भाई अनुमति मिलेगी, क्योंकि बिना ट्रेनिंग के आप वर्दी भी नहीं पहन सकते। तो आपको ऑफिस में काम मिलेगा, ऑफिस में आपको अपने सीनियर की कुछ हेल्प करवा सकते हैं ऑफिस में। तो जैसे ही आपका नेक्स्ट बैच आ जाएगा कोई भी, और ये तो है नहीं भाई आप बोलोगे ट्रेनिंग तो करवा सकते हैं, तो ट्रेनिंग भाई 2-4 बच्चे 15-20 बच्चों की नहीं होती, उसके लिए पूरा बैच होता है। और पूरे बैच के अकॉर्डिंग भाई उतने मैथ्स भी उनके अकॉर्डिंग ही चलती है भाई, पूरा बैच होगा उसके अकॉर्डिंग मैथ्स में मेंबर लगेंगे, उस्ताद भी उसके अकॉर्डिंग ही आएंगे वहाँ पे। ये 5-10 बच्चों के लिए तो कहाँ तक इतनी बड़ी मैथ्स चलेगी, तो पूरे बैच की ही ट्रेनिंग होती है। तो जैसे पूरा बैच आएगा, और जब तक बैच नहीं आएगा क्या पता आपकी किस्मत अच्छी हो 2-3 महीने में बैच आ जाए, और क्या पता 1 साल तक ना आए, तो उसमें घबराने की बात नहीं है। आपकी जो ट्रेनिंग बेल्ट नंबर मिलती है आपकी सैलरी स्टार्ट हो चुकी होगी, और ट्रेनिंग करो या ना करो लेकिन आपकी सैलरी तो मिलती ही रहेगी आपको। और जैसे नेक्स्ट बैच आएगा, बैच आती है आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, और ट्रेनिंग कंप्लीट करोगे वहाँ पे ट्रेनिंग में फुल मस्ती करना भाई। मैंने तो ट्रेनिंग में फुल मस्ती की थी, और जो ट्रेनिंग पीरियड है ना उस टाइम तो यूँ लगता है यार वो जल्दी से डिस्ट्रिक्ट में चले यूँ चले, लेकिन जो सबसे प्यारा पल होता है ना वो रियल में ना, जो मेरी भाई बहन जो वीडियो देख रहे हो जिसने कभी ट्रेनिंग की हो, किसी और की भी की भाई, कौन से और डिपार्टमेंट की भी की हो, तो वो जरूर बताना भाई ट्रेनिंग पीरियड है वो सबसे बेस्ट पीरियड होता है रियल में। ना कोई भड़क है ना कुछ, हर चीज़ का टाइम टेबल होता है अपना, और मुझे तो बहुत अच्छा लगता था। और उस टाइम को बहुत एंजॉय करना भाई, बहुत एंजॉय करना, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में आने के बाद तो फिर बहुत सारा बर्डन आ जाता है। तो ये कहूँगी मेरी बहना ने, तो हम खुश हो जाओ इस चीज़ ने, नेगेटिव लेके ना चलो भाई मैं बहुत बदनसीब हूँ, मैं बेनसीब हो गया मेरा, तो अब मैं कई सोच रही थी भाई हमें वो कर दे,
नेगेटिव थिंकिंग में ले रही थी कि अभी तो सेकंड मंथ चल रहा है, अभी तो मिसगैरेज हो जाए, यूँ हो जाए, ऐसा कुछ भी मत करना मेरी बहनों। अभी आपको टाइम मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको 1 साल मिलेगा, और 1 साल में तो बल्कि यूँ देखो ना, मतलब कि उस टाइम तो इतना यूँ होगा, हाँ मैं पेपर भी क्लियर हो चुका होगा, सब कुछ क्लियर हो चुका होगा, लेकिन 1 साल आपको घर पे बैठने के लिए आराम से मिलेगा, फिजिकल के लिए रेडी होने के लिए ही मिलेगा, ठीक है। तो मेरी बहनों किसी बात की टेंशन ना लिया करो, हर डिपार्टमेंट में हुआ है यो, कोई दिक्कत नहीं है, और हर चीज़ में मेडिकल इशू होना है तो हर चीज़ में मिला है टाइम। तो बताइयो, और इस वीडियो ने शेयर ज़रूर कर दियो भाई, ठीक है, क्योंकि यह बहुत सारी बहना की प्रॉब्लम है, बहुत सारी बहना की प्रॉब्लम है। बाकी भाई मैं बाकी लेट भी हो चुकी हूँ यार मैं आज तो, बाकी बहुत दिनों बाद मैं ब्लॉग में आई हूँ। बताइयो कैसी चल रही थी भाई मेरी फैमिली। और भाई टाइम आप सबके क्वेश्चन मैंने मार गड़े हैं, मैसेज में भी, कमेंट में भी, दीदी आप ब्लॉग नहीं लेके आते, ब्लॉग नहीं लेके आते। तो भाई फिलहाल आपने पता है बेटा है, वो छोटा ही है, और ड्यूटी अप डाउन करने लग रही हूँ, तो थोड़ी सी परेशान हो जाऊँ, टाइम लगता नहीं, तो सोचूँ थोड़े दिन में लेकर आऊँगा, सुरेश भी फ्री हो जाऊँगा और मैं भी फ्री हो जाऊँगी। अब थोड़े ही बड़े बड़े दिन होने लगे ना, फिर अब लेकर आया करूँगी ब्लॉग, ठीक है। बाकी इस वीडियो ने आप जितना प्यार दोगे ना, उसके अकॉर्डिंग ब्लॉग लेकर आऊँगी मैं। और क्या बताऊँ, बता दियो भाई सीटी में किसके कितने कितने नंबर बन रहे हैं, ठीक है। बताइए किसके कितने कितने नंबर बन रहे हैं और कितने नहीं। अरे मैं रेडी हो गई हूँ, अरे मैं जाऊँ, क्योंकि मम्मी का फ़ोन आ लिया बहुत बार कि बेटा रोने लग रहा है, बेटा रोने लग रहा है, इसी चक्कर में वीडियो नहीं बना पाया करूँ मैं, ठीक है। अब मैं सीट बेल्ट बुल्ट लगा के और हो जाऊँ रेडी, और इस वीडियो ने भाई शेयर भी कर दियो और स्टोरिया पर भी लगा दियो, ठीक है। बाय, टेक केयर और ऑल दी बेस्ट मेरी बहना ने। आपने बिल्कुल बिल्कुल बल्कि बहुत लक्की गर्ल हो यार, लक्की गर्ल हो, ये सोचा करो खुद ने यार, तारा बच्चा हो बहुत लक्की होगा यार, कि उनकी मम्मी देखो इस टाइम में पढ़ने लग रही, तो उनका दिमाग में पढ़ाई जाने लग रही है, ठीक है, कोई नेगेटिव थिंकिंग ना जाने लग रही। ये थारा बच्चा थारा पेट में है और तुम लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ो, तो वो बच्चा वो ज्ञान अभी तो पहले लेने लग रहा है, तो बहुत लक्की बहुत लक्की आपका बच्चा होगा जो अभी तक पहले ज्ञान लेने लग रहा है बैठा बैठा लाइब्रेरी में, पेट मारता पहला भी ज्ञान लेने लग रहा है, दुनिया मारता पहला भी, ठीक है। तो बहुत लक्की हो यार आप, और इस चीज़ ने कोई नेगेटिव ना लेके चला करो यार, हर चीज़ का अपना टाइम हो, उन बच्चा का भी टाइम है यार। और बाकी जो बहन बोल रही थी मैं भाई ये कर लूँ, मिस गैरेज के बारे में सोच रही थी, सॉरी, तो कोई मेरे तो उस बहन ने एक बात कहूँ, उस नौकरियाँ करो भी की गई यार, जो बच्चे ने दुनिया में आने पहला भेजने की सोच रहे हो ओनली एक नौकरी के लिए, लेकिन वो नौकरी अपना चांस देने लग रही है यार, वहाँ ऑलरेडी अपने 1 साल का टाइम देने लग रही है, ठीक है। तो खुशी खुशी बच्चा करो और फिर ट्रेनिंग करो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, जय भारत, जय हिंद।